जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूंगी। कल क्या हुआ संगत जी की मुझे ना गांव नहीं जाना था, क्योंकि संगत जी एक तो मेरी जॉब है गवर्नमेंट, ऊपर से हम लोगों को आदेश निकल गया था कि कोई भी अपना मुख्यालय ऑफिस से छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जाएगा बिना परमिशन के। और जो गांव में अर्जेंट मतलब बर्थडे था मेरी नीस का, तो सब परिवार लोग इकट्ठे होकर बर्थडे मना रहे थे, लेकिन ऑर्डर आया कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही आपको छुट्टी मिल सकती है, वो भी कलेक्टर से, ऐसे नहीं मिल सकती है। तो क्या होता है संगत जी कि फिर मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे नहीं जाना है गांव, नहीं तो यहाँ पे कोई भी एक्शन हो जाएगा तो बात मुझ तक आ सकती है। और मैं नहीं चाहती अभी कोई जॉब में इशू आए, क्योंकि वैसे इतना लोन है और वो भी आपको उतरवाना है, और मैं कोई स्ट्रेस भी नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि हम लोग की शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है संगत जी, आधा सामान इधर है आधा उधर है, दूसरे क्वार्टर में है, तो मैंने बहुत टेंशन हो रही थी मुझे संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग सुनाए कि मैं आपको अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। संध्या वेला शुक्राने में मैं अपने गुरुपा को, प्यारे प्यारे कुल मोलू गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। अचानक से मैं बता रही हूँ कैसे कैंसिल हुआ जाना, क्योंकि मेरे इन लॉज थे तो उनका प्रेशर था, क्योंकि इन लॉज के बच्चों का ही बर्थडे था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहू होके मना करना तो पता नहीं कितना बड़ा वो लगता है सबको इशू की ये बहाने मारी है वो। लेकिन संगत जी बात ये थी कि आधा सामान मेरा शिफ्ट हुआ था और आधा मेरे घर में ही था। उस सामान को छोड़ के, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों को छोड़ के मैं कैसे बाहर चल जाऊँ, वो भी 500 किलोमीटर। तो ये मुझे, और वो भी इतने छोटे बच्चे हैं संगत जी, 1.5 साल के। अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग की है, उन लोग को मैं टाइम नहीं दे पाई हूँ, इतने थकान थी उन लोगों के अंदर, और उसके बाद फिर मैं ट्रेवल करूँ तो ये उनके लिए फेयर इनफ नहीं लग रहा था मुझे संगत जी। तो मैंने गुरुपा से जनरली अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप ही देखिए, आप समझते हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, ये जो मेरे हस्बैंड अंकल को सास आंटी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं, जाना ही चाहिए, क्यों ये नहीं देख रही कि बच्चे परेशान होंगे या फिर हम लोग भी तो परेशान ही हो रहे हैं ना। तो बस मेरा इतना कहना ही था संगत जी। गुरुपा ने ऐसी मेहर बरसाई, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ संगत जी, इतनी प्यारी मेहर बरसाई कि रात में 11 बजे निकलने का कर रही थी वो, क्योंकि इनके ऑफिस की क्लब की कुछ फंक्शन था जो अटेंड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनके सीनियर्स ने ही इनको इनविटेशन दिलवाया था। तो उसमें विद फैमिली जाना था, तो पहले तो उसमें भी ये जाने से मना ही कर रही थी, क्योंकि वो हमको पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है, गुरुपा ही जानते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों को खुशी नहीं देख सकती है संगत जी, उनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मन में कि कैसे ना कैसे करके इनको डिस्टर्ब किया जाए। तो संगत जी मैं गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा मूड जो ख़राब था, क्योंकि बार बार उसी चीज़ पे बहस हो जा रही थी, गांव जाना है, तो मैंने संगत जी पैकिंग तक कर ली थी अपनी, और फिर मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया था कि अब गुरुपा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैं आपसे मांगूंगी भी नहीं, अब आपको जो सही लगे मेरे लिए आप वो कीजिएगा। तो संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा, हम सबके प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। पार्टी से आने के बाद अचानक से एक आदेश आ जाता है कलेक्ट्रेट्स की तरफ से कि जितने लोग भी हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कर्मचारी, सबकी छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, और कोई भी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। और गुरुपा ने ही मुझे ये थॉट दिया, क्योंकि ये लोग बार बार प्रेशराइज कर रहे थे कि अपना XYZ बहाना बनाओ, कुछ भी बनाओ कि फैमिली फंक्शन है या कुछ है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, और मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं अपने अधिकारियों से बार बार फोन, सोचिए बोल रहे थे कि 11 बजे रात में आप तुम अपने अधिकारी से फ़ोन करके पूछो कि मुझे बाहर जाना है, मुझे जाना है मतलब जाना है, और ये XYZ मेरा इशू है, कुछ भी बहाना बनाने बोलो। मुझे नहीं फेयर इनफ नहीं लगा, वो चीज़ गलत लगी, क्योंकि ये गलत जो था, पहले मैं इन लोग के कहने पे सब कर लेती थी संगत जी, लेकिन अब की बार मेरे अंदर से वो आवाज़ आई और मैंने खुद अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि गुरुपा नहीं लिवाया।
और उन्होंने मुझसे खुद बुलवाया कि ये सही नहीं है। 11 बजे मैं अगर किसी ऑफिसर को मैसेज करके या कॉल करके ये बोलूँ कि मुझे इस रीज़न की वजह से बाहर जाना है, चूँकि कलेक्टर का आदेश आया है तो भी मुझे बाहर जाना है, XYZ फैमिली फंक्शन ये जो भी लेके, तो मुझे नहीं लगा संगत जी। और पहली बार गुरपा ने मुझे अपनी बेटी को स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, जो मैंने आज तक कभी नहीं लिया। अपनी 6 साल की 7वीं साल लग गई मेरी शादी को संगत जी। इन 7 साल की शादी में मैंने आज तक अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। गुरबा की बेटी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। अपने लिए खड़े होना तो दूर, मैंने तो अपने फैमिली वालों के लिए, मतलब मैं कैसी बेटी हूँ गुरबा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब सुना। मैंने अपने घर वालों के लिए गाली सुनी संगत जी, सोचिए, जो नहीं सुननी चाहिए किसी भी लड़की को, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। इन लॉज बार बार यही सुनाते रहते हैं कि ये अपनी मम्मी के घर से सीख के आई होगी, ये वो XYZ। तो ये किसी भी लड़की को सुना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने वो चीज़ सुनी और उसके लिए भी मैंने स्टैंड नहीं लिया। इसके लिए गुरुजी का से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी। आज पता नहीं मेरे दिल से यही आवाज़ आ रही है, गुरबा मुझसे शायद ये कन्फेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी शायद एक पाप है। गलत के लिए ना बोलना भी एक पाप है, ये मुझे गुरबा ने सिखाया है आज। मतलब बहुत पहले सिखाया था, लेकिन उस चीज़ पे मैं अमल आज कर पा रही हूँ। तो गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। ये हम सब बेटियों के लिए है। गुरबा एक हम सब के लिए एक संदेश भिजवा रहे हैं मेरे थ्रू। तो शुक्राना है गुरबा का, इतनी मेहर बरसाने का। गुरबा फिर क्या होता है संगत जी, मैं सत्संग में आगे बढ़ती हूँ। पहले तो संडे वाला शुक्राना मैं जो शेयर कर रही थी, तो रात हो जाती है संगा जी, और 11 बजे ये लोग प्रेशराइज कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगी, तो फिर उन लोग मान जाते हैं। तो इसके पहले जब भी मुझसे ऐसे बहाने दिलवा के जानबूझ के वो मुझे परेशान करने की कोशिश जो करती हैं बार बार, ताकि मुझे नोटिस मिले, मेरे पे कोई एक्शन हो, इस टाइप से, वो हर बार का यही नाटक रहता था उनका संगा जी। माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों को बताने के लिए जो अभी भी गलत सह रही हैं। कि बहुत हिम्मत लगती है संगत जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज गुरबा मुझे हिम्मत देके सत्संग करवा रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। किसी न किसी बेटे को ये हिम्मत गुरबा मेरे थ्रू दिलवा रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है कि फिर जब मैंने जनरली रीज़न देके मना किया कि ये गलत है, तो उन लोग ने भी समझा, उस चीज़ का विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर आप सही चीज़ के लिए को सही बोलेंगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ये मैंने देख लिया है। तो शुक्राना है गुरबा का, अनंत कोटि शुक्राना है। और फिर वो लोग मान जाते हैं, और अचानक से पहले इनका ये प्लान था कि 11 बजे रात में निकलेंगे। देखिए संगत जी, ये कोई बात होती है? छोटे छोटे 1.5 साल के बच्चों को लेके 500 किलोमीटर ट्रैवल करने बोल रही हैं। मतलब इनको तो हमारे बच्चों से हमसे तो लगाव था ही नहीं, इतने छोटे बच्चों से भी कोई लगाव नहीं है। उसके बाद फिर प्लान बनाती हैं कि चलो ठीक है, अभी नहीं जा रही हो, ठीक है, तुम लोग सुबह 4 बजे उठ के चलो। ये भी मतलब बहुत ही बचकाना टाइप का मुझे इशू लगा। तो फिर संगत जी जैसे ही वो आदेश आया, तो फिर मेरे मन से एक ही आवाज़ आई कि तू बोल इनको कि अगर आप लोगों को जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, और अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो। तो शुक्राना है गुरबा, क्योंकि आगे क्या होने वाला था वो तो गुरबा को ही पता था। कितना परेशान होना था उन लोगों को वहाँ जाके, ये भी गुरबा को पता था संगत जी। तो क्या होता है संगत जी कि उसके बाद फेयर एंड इनफ मना करते हुए फिर मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था संगत जी। क्योंकि आज मुझे ऑफिस बुलाना था, और मेरे ऑफिस वालों को ये चेक करने के लिए कि हम लोगों ने ऑफिस आदेश निकाला था, ऑर्डर निकाला था कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, उसके बावजूद कोई गया कि नहीं गया ये चेक करने के लिए। क्योंकि मेरे ऑफिस वालों को 100% नहीं 200% यकीन था कि मुझे जाना, मैं चली ही जाऊँगी, क्योंकि इसके पहले यही होता था संगत जी, मैं जाती थी और वहाँ से मुझे नोटिस मिल ही जाता था, मुख्यालय बिना परमिशन के छोड़ने का। तो संगत जी फिर जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं गांव में ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई फैसिलिटी थी, और पूरा गंदा पड़ा था। ऐसे में जाके तो कोई भी छोटा छोटा बच्चा कोई भी जाएगा वो भी बीमार हो जाता संगत जी, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने भी अब उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गुरबा है। तो क्या होता है संगत जी कि फिर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड ने कल पहली बार कॉल करके बोलते हैं कि तुमने सही किया, जो मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। ये गुरबा ही बुलवा रहे थे हमसे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए थे कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को सही कर रहा हूँ, तू सब्र रख और शुक्राना कर और मेरे पे भरोसा रख। तो मैंने सब कुछ गुरबा पे छोड़ दिया था संगत जी। भले ही सत्संग बड़ा हो रहा होगा, लेकिन इसमें जो लेसन्स हैं लाइफ के, वो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गुरबा ने दिए हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि
जब वहाँ के हालात देखे गुरपा ने और फिर मुझे जो लेसन मुझे बताया कि तुझे सच के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा, और ये खड़ा भी गुरपा नहीं करवाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब गुरपा ही करते हैं और बस मेरा नाम करते रहते, तो इसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना है गुरपा का। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि हम लोग फिर मुझे ऑफिस से कॉल आ जाता है। हाँ, ये सेकंड सत्संग है, तो सेकंड कॉल फिर मुझे आता है और मेरे को हस्बैंड अंकल ने साफ साफ कहा था कि बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तो मैंने इसके लिए भी गुरपा से ही बोला, मैंने कहा गुरपा आप ही देखिए, आपने मुझे रोका है और मेरे को बहुत अर्जेंट कॉल आया और मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कलेक्ट्रेट की साइड से कॉल आया है कि साइन करने आना ही है। तो मैंने बोला गुरपा आपने ही मुझे रोका है, तो अब आप क्यों मैं यहाँ रुकी हूँ, उसके लिए भी फिर मतलब हो जाएगा ना कि अगर मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई और मैं यहाँ रुक भी गई हूँ। तो मैंने बोला आप ही व्यवस्था बनवाइए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी एक मेड जो पहले आया करती थी, जो बच्चों को केयर टेक करती थी, तो वो उसको मैं उसके भरोसे मैं छोड़ देती थी बच्चों को और मैं ऑफिस आधे घंटे के लिए चले जाया करती थी। तो आज गुरपा ने वही थॉट डाला कि तो उसी मेड को कॉल कर बुला और फिर अपना ऑफिस का जो भी XYZ काम है तो वो कर लेना। लेकिन उसमें भी गुरपा की ही ब्लेसिंग्स छुपी थी, क्योंकि जो ऑफिस मुझे जाने के लिए बुलाया गया था तो उसमें जो मेरा एक बहुत दिनों का क्योंकि मैसेज आ रहे थे गुरपा के सत्संग में कि मुका दिता तेरा अटका हुआ काम तू बस शुक्राना करी जा। तो शुक्राना है गुरपा, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचती हूँ तो मेरे एक स्टेनो है, उनका फ़ोन आता है कि तुम्हारी एक फ़ाइल रखी हुई है और अगर आप आएंगी तो हम इसको ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर ये काम हो पाएगा तो हम आगे इसको करवाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कल परसों आ जाइएगा। लेकिन गुरपा ने मुझे स्ट्रिक्ट आदेश दिया, अंदर से ये वाइब्स थी कि नहीं आज ही जाएगी तू और आज ही अपना वो काम करवाएगी और उसी के सिलसिले में बात करके आएगी। तो शुक्राना है गुरपा, ये गुरपा ने मेरे एक तीर से 2 निशाने लगवा दिए तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है, इतने प्यारे हैं हमारे गुरपा। तो क्या होता है संगत जी कि मैं इस चीज़ को भूल गई थी कि मैंने गुरपा से अरदास की थी कि गुरपा माफ़ करना, गुरपा इस चीज़ के लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे एक कंडीशन रख दीजिए और हमको नहीं रखनी चाहिए संगत जी। मेरा अब ये सत्संग सुन के सब आप लोग भी यही मत कीजिएगा, लेकिन गुरपा से मैंने ये बोल दिया था कि गुरपा अगर आप मेरा ये बहुत बड़ा जो मेरा सैलरी इशू वाला काम है जो मुझे नहीं मिल रही है, पिछले 7 साल से मेरे को जो मेरी एक्चुअल सैलरी है वो मुझे नहीं मिल रही है। सोचिए संगत जी, उस एम्प्लॉय की, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या ही हालत होगी जिसके ऊपर लोन भी है और उसको उसकी एक्चुअल सैलरी भी ना मिल रही हो, उसकी हाफ से ज़्यादा सैलरी तो लोन में की EMI चुकाने में कट रही हो। तो मैंने ऐसे ही गुरपा से सच्चे दिल से अरदास कर दी थी संगत जी कि गुरपा अगर आप मेरा XYZ काम करवा देंगे, मुझे मेरी एक्चुअल सैलरी दिलवा देंगे, तो जो है कि मैं आपका आधे घंटे का शुक्राना सत्संग करूँगी। तो शुक्राना है गुरपा। मैं एक्चुअली में ये वाला जो बात थी मैं भूल गई थी, ये गुरपा ने ही मुझे अभी सत्संग में याद दिलाई है, क्योंकि मेरे इन-लॉज मेरे साथ अभी रह रहे थे, मतलब वो रहते ही हैं, बस 1-2 दिन के लिए मुझे गुरपा छुट्टी दिलवा देते हैं उन लोगों से कि वो लोग गाँव चले जाते हैं या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की वजह से ना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर रिकॉर्ड करने बैठूंगी ना तो उन लोग कान लगा के सुनने लगेंगे, और प्रॉब्लम की बात यह है कि हर शुक्राना सत्संग ना उन्हीं की कंडीशन से रिलेटेड होता है। वो लोग मुझे जब परेशान करते हैं ना, वो चीज़ सत्संग में मैं बोल देती हूँ कि अब इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया और मैंने गुरपा से बोला था प्लीज़ गुरपा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ के लिए वो लोग ना अब मेरे सत्संग भी कान लगा के सुनते थे कि अब ये क्या रिकॉर्ड कर रही, क्योंकि मैं इसको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉर्ड करती हूँ। सत्संग जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं, और कितने सारे फॉलोअर्स हैं उसमें, कितने सारी संगत उसको सुनती है, तो कितने सारे लोगों तक हमारी बातें जो हैं वो पहुंच रही है। तो ये चीज़ों का भी कहीं ना कहीं इन लोगों को खटकने लगी थी कि ये हमारे घर की बातें पता नहीं कहाँ बताती है, कहाँ रिकॉर्ड करती, कहाँ भेजती है, तो इस चीज़ से भी उनको दिक्कत होने लगी थी। लेकिन वो डायरेक्टली तो मुझे मना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि हम इसको रोटो कटाकी करते हैं, इस टाइप से वो अपनी इमेज बड़ी अच्छी बना के रखते हैं संगत जी। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है ना संगत जी। तो क्या होता है कि ये कंडीशन, अब मैं वापस आती हूँ अपने सत्संग पे, तो मैंने ये कंडीशन जो रख दी, पहले तो उसके लिए माफ़ करना मेरे गुरपा, और फिर जो ये कंडीशन मुझे याद दिलाई इसके लिए अगनंदम शुक्राना। ये मैं भूल गई थी कि जब काम हो जाएगा मेरा तो मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी, वो भी इतने टाइम के शेड्यूल के सत्संग में। तो आज 99% काम गुरपा ने करवा दिया है, गुरपा की मेहर की वजह से वो काम कंप्लीट ही होने वाला है। तो
ये जब मैं गई वहाँ पर तो गुरपा ने मुझे एक इंट्यूशन दिया कि तू फ़ोटो खींच ले तेरे आदेश की, वरना ये लोग साइन भी करवा देंगे और तुझे बताएंगे भी नहीं, और जो काम जो इतने 7 सालों से पेंडिंग पड़ा है वो ये लोग छुपा लेंगे, हो सकता है फाइल ही छुपा लें। तो शुक्राना है गुरपा ये थॉट डालने का, क्योंकि ये थॉट भी बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन गुरबा की मेहर होगी तो तुरंत ही हो जाता है। तो संगत जी ये तभी होता है जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक बात याद रखिएगा संगत जी, अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरबा से तो आपको विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स, जैसे आपको प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आपके पास तुरंत उसके जवाब भी आते रहते हैं। ये मैंने खुद ही महसूस किया है। तो ये परसेप्शन देने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। और आज सुबह से मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। आज की सर्कमस्टेंसेस देख के, ऐसा जैसा कि आप लोग भी सब लोग देख रहे हैं कि वॉर टाइम चल रहा है, अभी वॉर शुरू नहीं हुई है लेकिन उसके जो टाइमिंग्स और ये सब चल रहे हैं, तो मुझे भी बेचैनी टाइप हो रही थी संगत जी। तो मेरा मन था, क्योंकि मैंने बचपन में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं क्वालिफाई भी कर गई थी संगत जी, मेरिट में टॉप पूरे इंडिया में सिर्फ 6th पोजीशन थी गर्ल्स की। एसएसबी इंटरव्यू में गुरुपा की दया से, मेहर से उन्होंने मुझे पास करवाया था। और मेरा कहीं ना कहीं एक सपना था कि मैं बचपन से ही आर्मी में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्मी का था संगत जी। मेरे फादर आर्मी में थे, वो रिटायर हो गए हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था। 21-22 साल की उम्र में मुझसे गुरुपा ने वो एग्ज़ाम जो था वो क्लियर करवा दिया था कि चल तेरा सपना है तो इसे मैं पंख लगा देता हूँ। कितना प्यारा थॉट दिया गुरुपा ने, देखिए। तो उसमें पंख तो लगाया, लेकिन ऑल इंडिया रैंक सिर्फ ऑल इंडिया सीट जो थी वो सिर्फ 4 थी और मेरा रैंक 6th आया था। तो मैं मेरिट आउट हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि मेरा ये वाली स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ही गुरुपा ने मेरी भलाई देखी होगी शायद, तो इसीलिए उसी में मेरा जो था वो, उसमें भी मेरा कॉल लेटर आ गया था संगत जी, गुरुपा की मेहर से ही आया था। उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। अब देखिए 8-10 साल पुरानी जो सत्संग हुए मेरे साथ, वो मुझे अब रियलाइज़ करवा रहे हैं गुरुपा कि उस समय भी गुरुपा मेरे साथ थे। तो अनंत कोटि शुक्राना है कि नौकरी लगवाने का, वरना क्या ही होता आपकी बेटी का, ये तो आप ही जानते हैं गुरुपा। क्योंकि मेरी बचपन से आदत थी, मैं शिव भगवान से बातें किया करती थी, तो शिवालय में जाकर गुरुपा से बहुत, उनके जो शिवलिंग स्वरूप है उनसे बहुत बोलती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरी लाइफ के साथ, क्यों, अगर ये कोई पिक्चर चल रही है, मैंने बचपन में एक बार बोला था उनसे कि अगर ये कोई पिक्चर चल रही है ना तो प्लीज़ इस पिक्चर को जल्दी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मुझसे नहीं झेली जा रही है ये अजीब टाइप की लाइफ, इतना प्रेशर, मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए भोलेनाथ जी। तो मैंने ऐसे बातें करती थी मैं संगत जी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये नेचुरली है मेरे साथ। क्योंकि संगत जी बचपन से मुझे सपने में सांप के बहुत दर्शन होते थे, शिवलिंग दिखाई देते थे संगत जी। तो मैं हमेशा से यही सोचती थी कि शायद मेरी कोई मन्नत रह गई है, शायद मेरी कोई जो विश है वो रह गई है, जो मैंने मांगा होगा, तो इसीलिए मेरे को ये सपने आते हैं। तो मेरे को शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा लोग मुझे बोलते थे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए तुम्हें, तभी तुम्हारे ये सपने आते हैं। तो अब मुझे उन सपनों का मतलब समझ में आ रहा है कि वो कोई विश नहीं थी, वो गुरुपा मुझे साक्षात अपने दर्शन करवाते थे, क्योंकि उनको कष्ट कटवाना था समझिए। अब ये देखिए कितना बड़ा थॉट मुझे दिया है संगत आंटियों के लिए, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी संगत आंटी होंगी। मेरे माइंड में ये हमेशा क्वेश्चन था और ये हमेशा ही मुझे आता था माइंड में कि मुझे ही ऐसे सपने क्यों आते हैं। कभी कभी मुझे सफ़ेद रंग के सांप दिखते थे सपने में संगत जी, कभी एकदम काले दिखते थे। तो ये मैं क्वेश्चन हमेशा पूछती थी अपने से घर के जो मेरे बड़े नानी मम्मी लोग सबसे पूछती थी कि मुझे ही क्यों दिखते हैं। और ये मुझे ना ओकेजनली बहुत ज़्यादा दिखने लगते थे। तो कोई बोलता था कि कहीं काल सर्प दोष तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्यूशन थी गुरुपा की तरफ से मेरे लिए कि तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तो बस अपने कर्म करी चल, आगे बढ़ी चल। अब ये मुझे 8-10 साल बाद मैं इस चीज़ का शुक्राना कर पा रही हूँ। सोचिए संगत जी, जब मैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल टाइम में, कैरियर टाइम में इतना ज़्यादा परेशान थी, तब भी गुरुपा मेरे साथ थे, तब भी उन्होंने मुझे ऐसे ही संभाले रखा था जैसे अभी वो संभालते हैं। नो डाउट जब हम जिस सिचुएशन में होते हैं संगत जी, तो हमें वही सिचुएशन बड़ी लगती है। जैसे उस टाइम कैरियर बनाने का टाइम था, तो मुझे वो बहुत ही टफ सिचुएशन लगती थी, इतना अप्लाई करती थी, फिर भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाती थी। अब बताइए, ऑल इंडिया एसएसबी में मेरा रैंक 6 था और सीट्स 4 थी, जिसमें से एक ने
सीट छोड़ भी दी थी कि चलो छोड़ दूंगी, तो भी मैं एक पॉइंट से कैसे रह जाती थी। तो मुझे अपने ऊपर ही डाउट होने लगता था कि शायद मेरे एफर्ट्स में कमी है क्या। लेकिन नहीं, गुरुपा ने आज वो चीज़ क्लियर कर दी है मुझे कि ये सब गुरुपा का ही रचाया हुआ पूरा लाइफ था मेरा, जो मेरे कुछ कर्म रह गए थे जो उनको काटने थे। इसीलिए गुरुपा ने मुझे इतना साइकिल में घुमाया। इतना स्ट्रगल जो हम लोग ने करते हैं संगत जी, वो हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं संगत जी, जो हमारे रह गए होते हैं, जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो वो स्ट्रगल टाइम उन्होंने वैसे निकलवाया। बहुत ही टफ टाइम था संगत जी, नो डाउट, लेकिन गुरुपा ने हमें उसको फूलों की तरह निकलवाया। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। और ये जो मैं कभी सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ, तो हमेशा ही मैंने नोटिस किया है कि 7 मिनट के ही होते हैं, लेकिन अब जब गुरुपा बुलवा रहे हैं तो ये इतना लंबा कैसे हो गया, ये गुरुपा ही जाने। मुझे ये सत्संग करते टाइम में ज़्यादातर टाइम में ब्लैकआउट हो जाती हूँ, मुझे नहीं आता समझ में कि क्या बोलना है। लेकिन अब ये चूँकि गुरुपा ही बुलवा रहे हैं सब कुछ, तो वही जाने, उनकी मेहर। इतने नो डाउट मैंने इतनी पॉलिटिक्स भी झेल ली ऑफिस में, क्योंकि जब आपकी न्यू जॉब में होते हो तो आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि कहाँ क्या हो, कैसे रहना है। लेकिन उतने स्ट्रगल टाइम में मुझे इतनी दूर दूर पोस्टिंग मिलती थी संगत जी। अपनी पहली पोस्टिंग मुझे मेरे घर से 300-400 किलोमीटर दूर मिली थी, लेकिन गुरुपा ने बिल्कुल एक आँच नहीं आने दी, तकलीफ़ नहीं होने दी। उस टाइम पे भी गुरुपा ने मुझे ये दिखा दिया कि तब भी मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस आगे बढ़ी चल। अभी जैसे कि अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि तू बस आगे बढ़ी चल, फिक्र ना कर, तेरा गुरुपा, तेरा पिता तेरे साथ है। तो शुक्राना है गुरुपा का इतना प्यारा थॉट देने के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ सिचुएशंस से। जैसे मुझे नई हर लड़की को ऐसा ही होता है कि न्यू मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स जाती है संगत जी, सबको होती हैं। मैं स्पेशल तो हूँ ही, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। लेकिन तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और क्या होता है कि अभी ना बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है संगत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करने वालों को पता चल जाता है, जो कि मेरे घर में ही रहने वाले हैं आस्तीन के सांप, जैसा कि गुरुपा बताते हैं सत्संग में कि तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे घर वाले ही हैं, जो तुझे खुश नहीं देख सकते हैं। इसको आस्तीन के सांप ही बोलेंगे ना संगत जी। घर में रह के और ब्लैक मैजिक करके आपकी ग्रोथ रोकना, ये सब कौन ही करता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ ना संगत जी, तो कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है ना वो कट रहा होता है। और उसी टाइम पे क्यों पता नहीं क्यों, जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली होती हूँ या रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, उस टाइम पे तो मेरी सासू माँ कुछ ना कुछ इथल पुथल करती हैं, या तो मुझे कॉल लगवाएंगी ताकि मेरे फ़ोन में डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि अभी अपने बेटे से बार बार मुझे कॉल लगवा रही हैं, और या फिर अननेसेसरी का कुछ इशू क्रिएट करेंगी ताकि मेरा मूड ख़राब हो जाए और मैं अच्छे मन से शुक्राना ना कर पाऊँ। तो ये कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, तो हमें इनको इग्नोर करना है। गुरुपा ने मुझे यही सिखाया अभी तो कि इग्नोर करो और अपने काम पे ध्यान करो, क्योंकि लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो, तुम उस पर डिस्ट्रैक्ट मत हो। क्योंकि जब मैं अच्छे मूड से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ना संगत जी, तो उसकी जो ब्लेसिंग्स मैं फील करती हूँ वो बहुत ही प्यारी होती है संगत जी। तो अब मैंने भी रोना धोना, रूठना मनाना ये सब छोड़ दिया है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही बोल दिया, मुझे अच्छे से समझा दिया है कि उनके अलावा तो हमारा कोई है नहीं जो हमारा भला सोचता है। ये मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में सीख भी लिया है संगत जी, क्योंकि बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा ही टफ होता है कभी कभी ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना कि जिसके लिए हम अपनी पूरी दुनिया छोड़ के आए हैं वो ही अपनी मम्मी की बातों में आके हम लोगों को बुरा भला बोले। तो बाद में गुरुपा ने मुझे इस चीज़ के लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी कि शायद ये लोग मुझे इतना परेशान नहीं करते तो मुझे साक्षात मेरे महादेव बचाने नहीं आते, क्योंकि मारण क्रिया तो करने में तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है संगत जी। बहुत की है, बहुत ज़्यादा की है संगत जी, और बहुत ज़्यादा गुरुपा ने बचाया भी है। तो इन लोग करते रहते हैं, गुरुपा बचाते रहते हैं, यही चलते रहता है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो गुरुपा ही जानते हैं, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो बाल बाका गुरुपा होने नहीं देते हैं। तो इसलिए अब मुझे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया संगत जी
कि आपको जो करना है आप करते रहिए और हमको जो करना हो वो हम भी करते रहेंगे। हम गुरुपा का शुक्राना करते रहेंगे और गुरुपा हमारे कष्ट काटते रहेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये कष्टों के लिए भी कि जो अब 10% कष्ट में ही इतना बड़ा बड़ा कष्ट हमारा जो है कटवा रहे हैं, वरना कौन ही इतने हिसाब किताब रखता है संगत जी, किसके पास ही इतना टाइम है। लेकिन गुरुपा अपना इतना इम्पॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाल रहे हैं। मुझे तो यही सोच के मतलब बहुत ही स्पेशल फील हो जाता है संगत जी कि हम भी अपनी गुरुपा की बेटियां हैं, महादेव की, साक्षात महादेव की बेटियां हैं ना। तो हमको भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, मतलब अभिमान नहीं, चलना तो नीवा ही होके है, लेकिन ये भी कोई कम बात नहीं है संगत जी कि साक्षात महादेव हमारी रक्षा कर रहे हैं ऐसे दुष्टों से जो आपको खुशी देख के खुश नहीं होते हैं, सोचिए। और अब अगला शुक्राना सत्संग में इसमें ऐड करना चाहूँगी संगत जी। जाने कैसे उन लोगों को पता चल जाता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अपने गुरुपा की मैं लीन हो चुकी हूँ भक्ति में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला शुक्राना सत्संग है कि जब मैं फिर ऑफिस पहुँच के मेरे जो एक तीर से 2 निशाने लगवाए गुरुपा ने, 2 काम करवा दिए। एक तो ये इंक्रीमेंट और सैलरी वाला, और दूसरा जो आज बहुत ज़्यादा कलेक्ट्रेट के आदेश से जो मुझे सर्वे सूची देनी थी जांच करके, वो जांच भी गुरुपा ने करवा दी। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी मैं। उसके बाद क्या होता है संगत जी, नहीं एक्चुअली मैं इसके पीछे मेरे ऑफिसर्स का हाथ था ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं निकल तो नहीं गई, ताकि वो मुझे नोटिस दे पाए, ताकि वो मुझे परेशान कर पाए। लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं और गुरुपा की जो संगत है वो हमेशा जीत जाती है, वो उनका कुछ बाल बाका भी नहीं कर पाते। इसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना मैं करना चाहूँगी हमारे प्यारे गुरुपा का और गुरुपा का। और एक और चीज़ का शुक्राना है गुरुपा का कि 2 बच्चे पहले मुझे संभालने में बहुत डर लगता था, मतलब मैं संभाल ही नहीं पाती थी संगत जी। लेकिन ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया, ये तो मैंने मतलब मेरे को पहला क्वेश्चन मेरे हस्बैंड अंकल का ये था कि 1.5 साल के बच्चे हो गए हैं, 1.5 साल से ऊपर के हो गए हैं और आज तक तुमने कभी अकेले नहीं संभाला उनको, और आज तुम कह रही हो कि सबको जाने दो, मैं अकेले कर लूँगी। तो मेरे मुँह से मेरे मन में यही थॉट निकला कि मैं अकेले का हूँ, मेरे साथ तो मेरे गुरुपा हैं, वो संभालेंगे मेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा ये थॉट देने के लिए और ये डर जो था मेरे माइंड में उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क था। मतलब अभी तक सबको यही एक्सक्यूज़ लगता था कि 2 बच्चे हैं, अकेले नहीं मैनेज हो पाता, अकेले नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन वो थॉट प्रोसेस ही चेंज करने के लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। वो डर एक जो था मेरे मन में निकालने का अनंत कोटि शुक्राना, और इतनी बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना कि शायद वहाँ जाते हैं हम लोग तो बच्चे बीमार हो ही जाते संगत जी, ना लाइट ना पानी सब चीज़, क्योंकि वो जो गांव वाला घर है वो हम लोगों का महीनों से खाली पड़ा रहता है, एक फार्म हाउस टाइप का है, और हम लोग सब गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रहते हैं, तो वहाँ कोई नहीं रहता है संगत जी, सिर्फ घूमने घामने पिकनिक स्पॉट टाइप का बना के रखा है उसको। तो शुक्राना गुरुपा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और अभी भी अगर जब भी मैं हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो भी गुरुपा मेरे को अंदर से इनर स्ट्रेंथ देते हैं, घर भी संभालने का, ऑफिस भी संभालने का, बच्चे भी संभालने का। ये नॉर्मल नहीं है संगत जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये सब मेरे बस का था नहीं, मुझे उस लायक गुरुपा ने बना दिया है, इस लायक मैं थी नहीं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि आज जो है मैं दुनिया के सामने खड़े होके बोल पा रही हूँ। एक जो सोशल स्टेज का फियर था मेरे अंदर, वो गुरुपा ने बाहर निकाल के जो फेंका है ना संगत जी, मैं इतना बोल ही नहीं पाती थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया मेरी लाइफ में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी, और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में शेयर करना, तो वो भी मैं कर लूँ संगत जी। एक तो और हाँ, गुरुपा बोलते हैं कि एक जो उन्होंने गुरबाणी और जो मंत्र ब्लेस किए हैं वो ज़रूर ही सुनना है। एक तो प्रभु के सिमरन रित सिद्ध नौनिध, दूसरा प्रभु के सिमरन कारज पूरे, और तीसरा ऐसे गुरबाणी जो है वो हमें सुननी है। एक गुरबाणी जो है
मेरे वल तू है, इस टाइप का एक गुरबानी है, वो भी बहुत पीस देती है। और एक मेरा बैद गुरु गोविंदा, जब भी मैं बीमार होती हूँ, जब भी मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ, मैं ये शब्द गुरबानी सुन लेती हूँ और मेरा जो फियर और एंजाइटी है कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता चलता संगत जी। तो ये कुछ गुरुपा के नुस्खे बोलूँगी मैं तो, मेरी लाइफ में तो ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो काम करता है, ये सब थॉट प्रोसेस। तो आप भी ज़रूर ही सुनिएगा, ट्राई नहीं करना, ये नहीं बोलूँगी कि ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई नहीं करने आए हम लोग। गुरुपा उन लोगों को बहुत डांटते हैं जो ट्राई करने आते हैं, क्योंकि गुरुपा हमारे थॉट्स को जानते हैं। क्योंकि जो भी उनके पास पहले पुरानी संगत के मैं जो सत्संग सुनती थी उसमें लिखता था कि लो आ गए ट्राई नाउ वाले, कि अब इनको ट्राई करते हैं, अब उनको ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है संगत जी, हमें 100% सरेंडर करना है और 100% विश्वास करना है गुरुपा पे, ताकि जो हमारी लड़ी है वो बनी रहे विश्वास की, और हमारे साथ कई लोगों का एक साथ कल्याण होता रहे, दूसरों के लिए हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट ही रहे, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, यकीन मानिए मुझसे इतना बोलते बनता ही नहीं है, ये सब गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। तो अब मैं मंत्र जाप से अगले गुरुपा के अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।